की कौन सी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हल हुए हैं और कौन-कौन सी चीज़ बाकी हैं जो हल होने के लिए अभी नहीं है। तो सबसे बड़ा इश्यू हमारा आज जो था वो ये था कि 8th पे कमीशन एम्प्लॉइज़ के लिए, इसमें कोई ख़ास फ़ायदा जो था एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं था। तो उस रिलेटेड भी हमारी एक मीटिंग थी यहाँ, जिसके लिए हमारी दिल्ली में भी एक मीटिंग हुई है पहले, और वो थी 23 मार्च को। उसमें भी हमारे सेक्रेटरी पेंशन जो थे वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद वादा किया है कि हम बहुत जल्दी एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाल देंगे। उसके बाद 6 पे कमीशन की भी बात हुई, वहाँ उसमें कुछ बहुत सारी खामियाँ थी जिनकी वजह से हमारे पेंशनर जो थे उनको फ़ायदा होता, उस पर भी उन्होंने गौर खोज किया। 7th पे कमीशन पे भी बात हुई, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जितनी भी कमियाँ हैं इसमें वो सारी हम दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर जो है उनको फ़ायदा दे देंगे। दूसरी हमारी मीटिंग 14 अप्रैल को हुई है दिल्ली में, जिसमें जम्मू कश्मीर के नुमाइंदी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल कयूम वानी साहब ने की। वो एक बड़े डेडिकेटेड, ईमानदार, ऑनेस्ट, बहादुर लीडर हैं हमारे पेंशनर्स के, वो भी दिल्ली मौजूद थे और ऑल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन में उन्होंने पार्टिसिपेशन की और काफ़ी इज़्ज़त से उनको नवाजा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ से पहली बार ही ऐसा मौका मिला है कि नेशनल लेवल की कन्वेंशन जो है, मीटिंग जो है उसमें शामिल होना और अपने बात कहना, इज़हार करना, अपने जम्मू कश्मीर के इशू जो हैं पेंशनर्स के, उनको वहाँ कमेटी के सामने रखना। दूसरी बड़ी बात जो थी हमारी आज की मीटिंग की, कि श्रीनगर में हमारी बारामूला में एक डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन होने जा रही है। तो जम्मू पूंछ और जम्मू प्रोविंस के सभी डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 4-4 हमारे पेंशनर्स जो हैं वो जा रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए। वो उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बारामूला भी आ जाएंगे, जहाँ 27 अप्रैल को मीटिंग होनी है, और साथ में ही 4 मई को उन्होंने पुलवामा में एक मीटिंग रखी है, उसके वहाँ भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं उन साथियों के साथ मिलकर काम करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा इशू था यहाँ आज की इस मीटिंग में बैठने का। इन 2 मुद्दों के लिए मैं जितने भी अपने पेंशनर्स लोग हैं, हमारे तहसील प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉडी है रजौरी की, उन सबको अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस यूटी लेवल की पेंशन कन्वेंशन जो है श्रीनगर में होने चाहिए, ऑलमोस्ट इन मई में होने जा रही है, उसके लिए तैयार हो जाओ। और बाकी ये जो 2 कन्वेंशन है बारामूला और पुलवामा की, इनमें से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ से भेजेंगे। और मैं एक बार फिर उन लोगों से अपील करता हूँ कि फ़िज़िकली तैयार हो जाओ, इकोनॉमिकली तैयार हो जाओ, हर लिहाज से तैयार हो जाओ। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हमारी डिमांड जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारे अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, हम यूनाइट हो जाएंगे, तो कोई ऐसी वजह नहीं होती है कि कोई भी सरकार पेंशनर्स की बात को ना माने या हमारे एम्प्लॉइज जो हैं उनकी बात ना माने। आज के दौर में पेंशनर्स यही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लोगों को ग्रेजुएटी आज तक नहीं मिल रही है, कम्यूट नहीं मिल रही है, लीव सैलरी नहीं मिल रही है, 2-2 साल से लाइबिलिटीज़ जो है वो ट्रेजरी में पड़ी है। मैं अपने चीफ मिनिस्टर से और एजुकेशन मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा लाएअमल बनाओ ताकि पेंशनर्स की पेंडेंसी जो है वो फौरी तौर पर क्लियर हो जाए और ये राहत की सांस ले सके। बहुत सारे लोग इस बार हमारे हज के लिए जाने के लिए तैयार थे, पैसा न होने की वजह से वो एक उम्र हज जैसी अजीम फ़र्ज़ जो है उसको निभाने में भी कासर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पेंशनर ऐसे हैं जिनके जवान बच्चे और बच्चियों की शादी होनी है और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी फेल हो चुकी है कि उनकी पेंडेंसी जो है वो क्लियर नहीं कर रही है, ताकि पेंशनर्स अच्छे ढंग से अपने बच्चों की शादियाँ जो हैं वो अदा कर सके। वो भी एक फ़र्ज़ है हर पेरेंट्स पे। तो बहुत सारे फ़राइज़ ऐसे हैं जिनसे महरूम रह रहे हैं आज हमारे पेंशनर्स। तो मैं सख्ती से ये अपने मिनिस्टर नो एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एलजी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस कदर भी मुमकिन होता है फ़ंड्स प्रोवाइड करके पेंशनर्स की लायबिलिटीज़ जो है उनको क्लियर करके एक अच्छी रिलीफ जो है वो पेंशनर्स को दी जाए, ताकि ये आने वाले वक्त में खुशहाल हो सके और अपनी जितनी भी जिम्मेवारियाँ जो है बड़ी आसानी से उनको निभा सके। है उसके रजौरी में ये ऑल इंडिया के लद्दाख पेंशन यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट रजौरी की मीटिंग हुई है। तो इसमें जो इश्यूज़ हैं हमारे पेंशनर्स के खासकर वो हमारे प्रेसिडेंट शबीर साहब ने यहाँ बयान किए हैं। मैं सिर्फ आज के मौके पर एक अपील करना चाहता हूँ अपने साथियों से जो पेंशनर हमारे भाई हैं
कि भाई आप जब तक यूनाइट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हमारे मसाइल जो हैं वो उलझे रहेंगे, वो सुलझ नहीं पाएंगे। तो हमारी कोशिश भी है, हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हमारा प्लेटफार्म बन चुका है और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाइए। अब सुन ही रहे हैं आपके 8th पे कमीशन की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है और उसमें पेंशनर को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारी जो यूटी लेवल के प्रेसिडेंट हैं AK वानी साहब, वो दिल्ली में तशरीफ़ ले गए थे, रिज़ाइनमेंट वहाँ शो की है। लेकिन ये ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए हमें इकट्ठे रहने की ज़रूरत है और इकट्ठे होकर यूनाइटेड स्ट्रगल करेंगे, तब जाकर हमारी बातें मानी जाएंगी। तो मैं इसी अपील के साथ